नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और वो कैसे कार्य करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, जैसा कि आपका जनवरी या शायद फरवरी लास्ट तक या जनवरी लास्ट तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो जाए, तो आइए शुरू करते हैं। जो भी टॉपिक इसमें बताया जा रहा है वो परीक्षा की दृष्टि से जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं, वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग के मशीन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो सबसे अपर साइड में लगा रहता है ये हमारा रोटेटिंग हैंडल है, जैसा कि ऊपर में ये हमारा दिखाया गया है। रोटेटिंग हैंडल का कार्य क्या होता है, ये चारों तरफ रोटेट कर सकता है, किसी भी एंगल पे पूरा रोटेट कर सकता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे हमारा, पहले हम इसके हर एक पार्ट के बारे में हल्का हल्का बता देते हैं। ये जो है हाई एडजस्ट व्हील, इसको हम एडजस्ट करके जो यहाँ पे जो हमारा ये कॉलम पोर्शन होता है, कॉलम, इसको हम कॉलम बोलते हैं, COL। कॉलम पोर्शन को हम एडजस्ट करके यहाँ पे जो ये रोटेटिंग हैंडल, या हम यूँ कह लिए रैक एंड पिनियन, इसकी हम हाइट को सेट कर सकते हैं कि हमें कितना प्रेशर देना है। अब उसके बाद हमारा बारी आती है प्लंजर की। प्लंजर जो है वो रोटेटिंग हैंडल पे सेट होता है। जैसे हम रोटेटिंग हैंडल रोटेट करेंगे वो प्लंजर अप और डाउन होगा। अगर हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। अभी ये हमारा बीच का पोर्शन होता है कॉलम, ये जो हमारा है कॉलम कहलाता है। और ये ऊपर का जो पार्ट है हमारा हॉपर, हॉपर कहलाता है। और जो ये पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा टोटल बैरल कहलाता है। बैरल जो होता है, बैरल के बाहर हीटर लगा होता है, यहाँ पे बैंड हीटर, ये पूरा हीटर यहाँ पे लगा रहता है, जबकि ये पूरी हीट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसमें का पूरा मटेरियल मेल्ट हो जाता है। और नीचे का ये पार्ट हमारा टॉर्पेडो, और सबसे नीचे में यहाँ पे हमारा नोज़ल लगा होता है, जिसके थ्रू हमारा जो मेल्ट मटेरियल होता है वो बाहर आता है। अब क्लैंपिंग के द्वारा हम डाई को सेट करके इसको आगे पीछे या जितना हमें जिस शेप में देना है वैसे हम सेट करेंगे। और ये हमारा नीचे का जो पोर्शन होता है जहाँ पे मशीन सेट होती है उसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारा नीचे का पोर्शन हमारा बेस कहलाता है। अब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारा है रोटेटिंग हैंडल। अब रोटेटिंग हैंडल का काम क्या होता है, रोटेटिंग हैंडल को जब हम रोटेट करते हैं तो वो हमारा प्लंजर को अप और डाउन करता है। जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो उसे डाउन करेगा प्लंजर को, और जब क्लॉकवाइज करेंगे तो वो हमारा प्लंजर को अप करेगा। यहाँ पे जो हमारा व्हील लगा होता है सेम इसी को भी एडजस्ट करता है, ये एडजस्ट करता है इसको। रैक पिनियन क्या होता है, रैक पिनियन जो होता है वहाँ पे हमारा रोटेटिंग हैंडल उसी के सहारे टिका रहता है और उसी पर वो रोटेट करता है। जैसे आप साइकिल का चक्का देखें तो वैसे जैसे उसका एक सिरे को हम फिक्स कर दें और दूसरे सिरे पर हम उसको घुमाएं, सेम उसी तरह रहता है। प्लंजर जो है, प्लंजर हमारा फोर्स का लगाने का काम करता है। जैसे हम रोटेटिंग हैंडल एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो वो डाउन की तरफ आएगा, और वो जो हॉपर है, हॉपर का उपला ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे हॉपर का जो ये पार्ट है, फिर से दिखाता हूँ। हॉपर का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे प्लंजर प्रेस करेगा। जब हम रोटेटिंग हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो
तो वो ये रोटेटिंग जो प्लंजर है वो आके इस पर पुश करेगा। जब पुश करेगा तो वो हॉपर को पुश करने के बाद जो यहाँ पे हीटर लगा होता है, हीटर, बैंड हीटर, इसके द्वारा जो बैरल में जितना भी मटेरियल इसमें भरा रहता है, प्लास्टिक मटेरियल, वो मेल्ट हो जाता है। हीटर के द्वारा जब उसको हीट दी जाती है तो वो तरल पदार्थ में आ जाता है, विस्कस रूप में, जैसे कीचड़ हुआ सेम उसी टाइप में मेल्ट होके पड़ा रहता है। तो वहाँ से जब हम उसको प्रेस करते हैं, रोटेटिंग हैंडल को घुमाएंगे, तो ये हमारा प्लंजर के थ्रू यहाँ पे हमारा हॉपर को पुश करेगा। जब हॉपर को पुश करेगा तो उसके बाद हमारा हॉपर जब पुश होगा तो यहाँ से ये फोर्स लगाएगा बैरल में। जब बैरल में फोर्स लगाएगा, जो मेल्ट मटेरियल होगा वो हीटर के द्वारा ऑलरेडी जो मेल्ट है वो नोज़ल से बाहर आएगा। जब नोज़ल से बाहर आएगा तो यहाँ पे हमारा जो है वो मेल्ट रूप में आ गया है। अब उसको हम जो शेप चाहें, जैसे डाई जिस तरह से रहती है, जैसे आप लोग भट्ठे पे देखते होंगे ईंट को पाथते हुए, मतलब ईंट को जो बनाया जाता है उसका ढांचा, एक ढांचा तैयार रहता है, उसमें ईंट को डाल दिया जाता है। सेम उसी तरह डाई रहता है, जैसे हमें जिस शेप में देना है वैसा डाई लेंगे और यहाँ क्लैंपिंग के द्वारा, क्लैंपिंग को हम घुमा के और टाइट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से हम एडजस्ट करके उसको टाइट और लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ से जो मेल्ट मटेरियल निकलेगा वो यहाँ पे हम डाई सेट करके, डाई के द्वारा हम एडजस्ट करके हम अपना सेट कर देते हैं। यहाँ पे डाई रख के अब जब हम डाई के द्वारा सेट कर देंगे तो हमें कौन सा शेप देना है ये पता चल जाएगा। अब जो शेप देना है वहाँ पे हम यहाँ पे मेल्ट मटेरियल उसमें डालेंगे और क्लैंपिंग के द्वारा हम उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जो हम शेप देंगे वो हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कि इसमें का मेल्ट मटेरियल जो होगा, आप उसका बकेट बनाना चाहें, मग बनाना चाहें, चेयर बनाना चाहें, ETC जो भी आप मटेरियल बनाना चाहें प्लास्टिक का, वो आप बना सकते हैं इससे। अब अगर मान लीजिए हमें चेयर बनाना हो तो ये जो हमारा हाइट एडजस्ट व्हील है, इसको जब हम इसके द्वारा हम इसको घुमा के इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम, इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमें बकेट की हाइट ज़्यादा करनी है, बड़ा बनाना है, या कुछ और बड़ी चीज़ें का, जैसे फाइबर का कुछ भी बड़ा चीज़ बनाना है जिसकी डाई थोड़ी लंबी हो, तो वहाँ से हम इसको एडजस्ट करके यहाँ पे डाई उसकी रख सकते हैं। क्योंकि डाई जब बड़ी रहेगी तो वहाँ पे उसके बीच में स्पेस भी चाहिए, जिससे वो जो मेल्ट मटेरियल है उसको डाई में आसानी से डाला जा सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जितने भी लोग सीपेट कर रहे हैं सबके लिए ये हेल्पफुल है, और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पे जितने भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में आ सकते हैं, वो भी लॉन्ग नंबर में आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।